हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखिए। आज का करंट अफेयर क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व में ऐतिहासिक सफलता मिली। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और खनिज साधन विभाग के सचिव श्री पी दयानंद के निर्देशन में छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि दर्शाता है। मतलब कि 1,400 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व प्राप्ति में दंतेवाड़ा अव्वल है। चलिए ध्यान देंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा ने सर्वाधिक 6,580 करोड़ रुपए का योगदान देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कोरबा से 2,148 करोड़, रायगढ़ से 2,027 करोड़, बालोद से 1,313 करोड़, सरगुजा से 585 करोड़, बलौदाबाजार से 354 करोड़, कांकेर से 328 करोड़ तथा सूरजपुर से 155 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय राजस्व भागीदारी दर्ज की गई है। खनिज संसाधनों में राष्ट्रीय भागीदारी। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 4% की हिस्सेदारी होते हुए भी छत्तीसगढ़ का देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक की भागीदारी है। यह मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर तथा बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं, जो खनिज राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा राज्य में सामरिक महत्व के खनिजों सहित कुल 28 प्रकार के खनिज भंडार की पुष्टि हुई है। खनिज विकास मद से अधोसंरचना को बल। राज्य सरकार द्वारा खनिज राजस्व की कुल प्राप्ति की 5% राशि खनिज विकास मद में अंतरित की जाती है। इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में खनिज संसाधनों के विकास और अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के दूरस्थ क्षेत्रों में केवल रेल कॉरिडोर निर्माण हेतु प्रावधानिक किए गए हैं। समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान। प्रदेश की खनन संक्रिया केवल औद्योगिक स्थानों को कच्चा माल प्रदान करने तक सीमित नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक विकास का मजबूत स्तंभ बन चुकी है। छत्तीसगढ़ की धरती केवल खनिज संपदा से नहीं, विकास की असीम संभावनाओं और जन कल्याण के संकल्प से भी समृद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त कर प्रदेश ने एक नई ऊंचाई को स्पर्श किया है। यह उपलब्धि हमारी दूरदर्शी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और ईमानदार कार्य संस्कृति का प्रतिफल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री का ऐलान है, हर नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी। आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिलाने का संकल्प लिया है। बस्तर पंडुम 2025 का ऐतिहासिक समापन समारोह संपन्न हुआ। बस्तर अब बंदूक नहीं, विकास की आवाज से जाना जाएगा। ये किसने कहा है? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, 47,000 कलाकारों की भागीदारी 5 अप्रैल तक चला यह आयोजन, ठीक है। बस्तर पंडुब में 1850 ग्राम पंचायतों, 12 नगर पंचायतों, 8 नगर परिषदों और 1 नगर पालिका के कुल 47,000 कलाकारों ने भाग लिया। यह उत्सव 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला और इस वर्ष 7 श्रेणियों में आयोजित किया गया। अगले वर्ष इसे 12 श्रेणियों में विस्तारित किया जाएगा।
विकास की नई योजना, नक्सल मुक्त गांवों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि जो गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे उन्हें नक्सली मुक्त गांव घोषित कर 1 करोड़ रुपए की विकास निधि दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि ग्राम सभा कर गांवों को सरेंडर की प्रक्रिया में आगे लाएं। 5,500 रुपए में सीधे तेंदुपत्ता की खरीदी, बिचौलियों का अंत। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा अब तेंदुपत्ता 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से सीधे सरकार खरीद रही है और राशि सीधे आदिवासियों के खाते में जा रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलेगा पुनर्वास। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नक्सली हथियार छोड़ देंगे, उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ मुख्य धारा में लाया जाएगा, लेकिन जो हथियार नहीं डालेंगे उनके विरुद्ध सुरक्षा बल कड़ी कार्रवाई करेगी। हर गांव में स्कूल, दवाखाना, आधार और राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है और वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत बस्तर के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के शिल्पकार ने बनाया 40 घंटे जलने वाला अनोखा मिट्टी का दिया। कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और यह सच साबित हुआ। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के मृदा शिल्पकार अशोक चक्रधारी के लिए उन्होंने एक ऐसा मिट्टी का दिया तैयार किया है जो लगातार 40 घंटे तक जलता है। आप देखिए, इमेज देख सकते हैं। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। याद रखेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।